कुछ व्हीकल से लगाव होता है, उनको हम बार-बार रिपेयर करवाते हैं। ये मेरा डुएट है 2016 मॉडल का। अभी इसमें व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम आया है, तो इसको मैं रिपेयर करवाने के लिए अपने रीवा शहर बद्रिका मोटर जो ऑथराइज्ड डीलरशिप है हीरो के, उनके पास लेके गया हूँ। वर्कशॉप में मैंने ये वीडियो बनाई है, छोटी-छोटी क्लिप्स मैंने बनाई है, अलाउ ही नहीं होता वीडियो बनाना। इसको मैंने नवंबर 2024 में रिकॉर्ड किया है। पार्ट 2 में बताऊँगा कि अभी व्हीकल कैसा चल रहा है। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो, तो आपके व्हीकल में अगर व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन-कौन से पार्ट चेंज होंगे, व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम आता क्यों है और इसकी जो कॉस्ट होती है, वो कितनी आपको लमसम पड़ती है। हाफ इंजन का काम हुआ है इस व्हीकल के अंदर। इसका ये जो पिस्टन आप देख रहे हो, ये रिप्लेस होगा। साइड वॉल पूरी घिस चुकी है, गैप क्रिएट हो चुका है, पिस्टन रिंग्स भी खत्म हो चुकी हैं इसकी, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। लो इंजन ऑयल में चलाने की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया। लो इंजन ऑयल में थी गाड़ी, मैंने ड्राइव कर दी और पिस्टन जो है वो सीज हो गया। इसके बाद इसका जो ब्लॉक देखोगे, इनर वॉल ओवरहीट हुई है। ओवरहीट के साइन होते हैं जिनसे पता चल जाता है गाड़ी ओवरहीट हुई है या फिर नहीं। वॉल पे अगर आप देखोगे स्क्रैचेस हैं, घिसावट है, जिसकी वजह से पिस्टन इसके बीच गैप बन गया है। किट-किट की नॉइज़ तो आ ही रही है। इंजन ऑयल जो है वो रिस्क है, जा रहा है कंडेंसर चैम्बर के अंदर, जहाँ पे पेट्रोल के साथ मिक्स होके बर्न होता है और व्हाइट स्मोक फॉर्म में साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। इसलिए व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। और क्यों आता है ये भी आपने जान लिया। इसके बाद इसमें जो पार्ट चेंज होगा वो है इसके वाल्व। इसमें 2 वाल्व होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व होता है जहाँ से पेट्रोल और ऑक्सीजन जाता है कंबंशन चैम्बर के अंदर। बर्न होने के बाद आउटलेट वाल्व खुलता है और जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। इसको मैं ग्राइंड करके भी काम चला सकता था, पर मैंने इसको नया डलवाने का सोचा है। 400 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, नई चल जाएगी, नया-नया ही होता है। ये है इसका कैम शॉफ्ट। कैम शॉफ्ट का भी मुझे आइडिया नहीं है कि इसको रिप्लेस करेंगे या फिर नहीं, वो भी मुझे बताएँगे। कैम होल्डर रिप्लेस ज़रूर होगा। कैम शॉफ्ट में अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, ज़्यादा घिसावट है नहीं। अगर वो कहेंगे कि प्लीज़ ज़्यादा है तो चेंज करा दूँगा। रॉकर आर्म में भी घिसावट बता रहे हैं। रॉकर आर्म क्या करते हैं, वाल्व को क्लोज़ और बंद करने का काम करते हैं। अगर चेंज होगा तो जो लास्ट में मैंने बिल आपको दिखाया है, उसमें आप देख सकते हो कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है। इसको रखते हैं साइड में। देखो ये काम ऐसा है जहाँ पे हाथ आपके गंदे होते ही हैं। चाहे तो मैं भी इसको रिपेयर कर सकता था, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको वर्कशॉप पे लाया है रिपेयर होने के लिए। इसके बाद इसका एक और मेजर पार्ट है, वो है सिलेंडर हेड। इसमें जो हेड गास्केट होती है रबड़ की, वो मैं रिप्लेस करवाऊँगा, क्योंकि इंजन में अगर सीपेज बनती है तो हेड गास्केट की वजह से ही आती है। टॉप पे लगा होता है, तो इसको हम रिप्लेस करा देंगे। क्लीन करने के बाद इसको आप देखोगे तो ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसको चेन टेंशनर बोलते हैं। जो टाइमिंग चेन लगी होती है, जो वॉल्व को ओपन कराने में हेल्प करती है, उसको ये टाइट करके रखता है। ये भी सीज हो चुका है, तो इसको भी हम रिप्लेस करके नया लगा देंगे इसमें। उसके बाद ये जो विंडेज ड्राइव है, इससे नॉइज़ आ रही है, तो कह रहे हैं कि लुब्रिकेट करने के बाद ये ठीक हो जाएगी। तो लुब्रिकेट करने के बाद ये ठीक हो जाती है, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगी तो विंडेज ड्राइव को भी हम चेंज कर देंगे। इसके बाद इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है ना, वो बिल्कुल ठीक है। क्रैंक शाफ्ट को चेक करने का तरीका होता है, उसमें कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर प्ले होती है तो जो दोनों बेयरिंग्स होती हैं उनको चेंज करवाना होता है। तो इसमें कोई भी प्ले नहीं है। ऊपर नीचे प्ले रहती है, लेकिन साइड में प्ले नहीं होनी चाहिए इसमें। इसकी टाइमिंग चेन है, तो टाइमिंग चेन भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो इसको हम क्लीन करने के बाद लगा देंगे। टाइमिंग चेन यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगी। मुझे इस वर्कशॉप की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो पार्ट खराब होता है उसको चेंज करते हैं, जो चल सकता है, जो भी अच्छी कंडीशन में, उसको ये ज़बरदस्ती चेंज नहीं करते। उसके बाद इसमें एक और मेजर इश्यू है, वो मैं दिखाता हूँ। इसका क्लच जो है वो स्लिप करता है। मे बी इसका आगे चल के मैं क्लच चेंज करवाऊँ, अभी इसको सर्विसिंग करवाने के बाद देखता हूँ क्या हाल है। उसके बाद इसका जो गियर ऑयल है वो लीकेज कर रहा है। अभी देखते हैं गियर ऑयल कहाँ से लीकेज हो रहा है। ये जहाँ से फिल करते हैं उस वाले बोल्ट से हो रहा है, या फिर जो गियर ऑयल की पैकिंग है या सील है वो ख़राब हो गई है। स्कूटर में ट्रांसमिशन ऑयल डलता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ इसके बनाए हैं, और मैं वही था जो शुरू में लोगों को बताया था कि इस स्कूटरों के अंदर भी ट्रांसमिशन ऑयल यूज़ होता है। अब मेरी देखना 3, 4, 5 साल पुरानी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई थी। इसका जो मैग्नेट है ये मुझे वीक लग रहा है, और इसकी जो मैग्नेट कॉइल है उसमें भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको भी चेंज करवाएँगे, बताएँगे वीडियो बना के उसका भी। अभी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पैक कर दिया है इन्होंने। पैक करने के बाद इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम और मेरे को मिल गई। एक तो एक्सेलेरेटर केबल चेंज करवानी थी, और दूसरी जो इसकी टेल लाइट थी वो चेंज करवानी थी। अभी इसकी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है, अभी इसको रमा करेंगे इंजन को, इस गाड़ी को थोड़ा-सा चलाएँगे, देखेंगे। लास्ट में इसकी क्लीनिंग जो होगी वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से होगी। इसमें स्पार्क प्लग का नया कैप भी मैंने डलवाया है, अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो भी बनाया था स्पार्क प्लग के ऊपर। तो क्लीनिंग वगैरह इसकी हो चुकी है, और
जब ये पूरी तरह से खुली ना गाड़ी तो इसमें 2 इश्यू और मुझे मिल गए। एक तो इसकी जो चेसिस है वो पूरी जंग से लग चुकी है, तो उसका भी देखते हैं क्या जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी क्लीन होने के बाद आप देखो गाड़ी को, पूरी अंदर से नई हो चुकी है और इंजन भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास इसका चल रहा है, कोई वाइट स्मोक नहीं है। अभी इसमें छोटे-छोटे जो प्रॉब्लम है वो मैं खुद ही ठीक करूँगा। वर्कशॉप में देखोगे तो खुलवाने का यही फ़ायदा है कि वो आपको एक-एक चीज़ बता दें। ये देखो रस्टिंग का जो इश्यू है, रस्टिंग जो है वो गलावट अंदर तक नहीं है, बस ऊपर-ऊपर ही है, तो अगर हम इसको ग्राइंड करवा के इसे पेंट करवा दें, तो हो सकता है ये आगे चल जाए। और यहाँ से ये वायरिंग कटी हुई है। एक्चुअली ये गाड़ी रीवा में ना चल के इंदौर में चली है और बार-बार इसकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। इसकी वायरिंग का बहुत तगड़ा काम हुआ है, बहुत बहुत ही गंदा काम करके दिया है, पता नहीं जिसने भी दिया है। वायरिंग इस गाड़ी की है ही नहीं। स्पार्क प्लग का नया कैप डलवाया है, स्पार्क प्लग का कैप ही चेंज था, दूसरे मॉडल का लगा हुआ था। अभी गाड़ी देखो। तो इस गाड़ी को मेरा बेचने का मन था। कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप इस गाड़ी को बेच दो अभी, इसकी कीमत भी आपको मिल जाएगी। पर गाड़ी से मुझे लगाव है, मैं उसे बेचना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने ना बेच के इसको रिपेयर करवाने का डिसीज़न लिया और मुझे लगता है कि वो डिसीज़न बिल्कुल सही है। इसके बाद इस व्हीकल में छोटी-छोटी प्रॉब्लम और भी हैं, उनको मैं खुद से ही ठीक कर लूँगा। बाकी जो मेजर इश्यू था वो तो ठीक हो गया। स्टार्ट करके मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो इसका साउंड आप सुन सकते हो। तो एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपके पास कोई ऐसा व्हीकल है 2013-14 मॉडल का स्कूटर है आपके पास, तो उसमें अगर छोटी-मोटी दिक्कत है तो आप उसको रिपेयर करवाओ, ना कि आप उसको बेच के नया खरीदो। क्योंकि अभी आप नया व्हीकल लोगे ना, एक तो आपको बहुत कॉस्ट पड़ेगा और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये है फाइनल बिल, इसको आप देख सकते हो और इसमें जो-जो चीज़ें चेंज होनी थी वो मैंने आपको बताई हैं। इसमें जो सिलेंडर की किट आई है ना, वो मुझे पड़ गई है 2300 रुपए की। इसमें ज़्यादा पार्ट चेंज नहीं हुए हैं। जो मेजर पार्ट था वो था सिलेंडर किट और वॉल्व किट। इंजन ऑयल जो मैंने इसमें डलवाया है वो 335 रुपए का डला है, 800 ml, और इसको सर्विसिंग करवाना है 500 किलोमीटर के बाद। तो इसका पार्ट 2 भी मैं आपके पास लेके आऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट टॉपिक पे सजेस्ट करना कौन सी वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।